Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.7, and since we are doing chapter number 7, means cost of production report, we are going to complete. And secondly, we will take an overview of the question at first stage. First thing first is you are involved with the second डिपार्टमेंट. अच्छा, अब जब भी सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो सडनली और इंस्टेंटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ काम पिछले डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो गया हुआ था. इस वजह से जब आप क्वेश्चन में ये परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे, यहाँ देर आर टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और आपको ये बात पता है इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट इट वॉन्ट बी रिसीविंग एनी कॉस्ट और एनी यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर नाउ इन सेकेंड डिपार्टमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है वो भी आएगी, यानी कैपिटल आर, और इसमें जो पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है यानी कि स्मॉल आर, वो भी आएगी. दोबारा अच्छी तरह से आपने इसको समझ लेना है कि वी आर वर्किंग इन सेकेंड डिपार्टमेंट, एंड इफ़ इट इज़ सेकेंड डिपार्टमेंट इट मीन्स कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट भी आएगी. जो पिछले क्वेश्चन गुजरे वहाँ पे चूँकि फर्स्ट डिपार्टमेंट था और फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी यूनिट्स और अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसलिए जब आप क्वांटिटी शेड्यूल में देखते हैं वहाँ स्टार्टेड भी, रिसीव भी और ट्रांसफर्ड इन भी लिखा हुआ है. डिसाइड होना होता है कि स्टार्ट किया तो डिपार्टमेंट 1 है, रिसीव किया तो डिपार्टमेंट 2 है. अच्छा जी, फिर उसके आगे जिस चीज़ को वो मेंशन कर रहा है दैट इज़ विदाउट लॉस. व्हाट डज़ दैट मीन कि आपका डिपार्टमेंट तो सेकंड है लेकिन इसमें लॉस नहीं है. अब आपको यहाँ आएँ और कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में ये फार्मूला चेक करें. अब तक नॉर्मल लॉस आ रहा था, लेकिन जो चीज़ हमें नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने से रोक रही थी वो ये थी, स्मॉल आर. स्मॉल आर था पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. वो नॉर्मल लॉस होने के बावजूद भी फर्स्ट डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं था ये स्मॉल आर, इसलिए हम नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर पाए. अब आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस है ही नहीं. उसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये जो स्मॉल आर है जो मैं हाईलाइट कर दिया, ये स्मॉल आर क्वेश्चन में है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास चूंकि नॉर्मल लॉस यूनिट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, तो एक दफ़ा फिर आपका जो ये स्मॉल एन एल है यानी यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होके आनी थी वो नहीं आई. अब 3 बातें आपसे मैंने की हैं. कैपिटल आर येस इट वुड बी इन योर क्वेश्चन. स्मॉल आर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, yes it would be calculated in this question. Normal loss adjustment, even if some values are present, that means small r is present of the formula, but नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि आपके पास नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ही नहीं है. अब हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं. ये इस पेज के ऊपर तो सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इससे जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पर क्वेश्चन 7.7 शुरू हो रहा है, यानी कि उसके ऑपोजिट पेज पे, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रेगुलर. अच्छा, सबसे पहले उसने खुद ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैं जो निचली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ एसोसिएटेड विद क्वांटिटी शेड्यूल. तो ऑलमोस्ट हमारा खुद ही कंप्लीट होगा. जो पहली लाइन वो डिस्कस कर रहा है दैट इज़ यूनिट रिसीव्ड. आपको पता चल गया ना कि जब हमने क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, यूनिट स्टार्ट भी रिसीव भी. इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट यूनिट्स विल बी स्टार्टेड, इफ़ इट इज़ सेकेंड डिपार्टमेंट यूनिट्स विल बी ट्रांसफर्ड इन और रिसीव्ड. इसी वजह से चूँकि हम सेकेंड डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ड वो यूज़ कर रहा है वो स्टार्ट का नहीं कर रहा, वो रिसीव का कर रहा है कि पिछले डिपार्टमेंट ने कुछ काम उसे कंप्लीट करके दिया है. तो यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट इज़ 45,000. क्वांटिटी शेड्यूल में आए और यहाँ आप मेंशन कर देंगे यूनिट्स रिसीव्ड आर 45,000, नॉट यूनिट स्टार्टेड, यूनिट रिसीव्ड. नेक्स्ट आप पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू. इसका मतलब है कि ये मिडल डिपार्टमेंट है, इससे पिछला कोई डिपार्टमेंट कटिंग था, उसने कटिंग करके आपको कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट दे दी. अब ये फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है. समझें ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट है और इसने कपड़ा कटने के बाद का जो प्रोसेस था जिसमें कपड़े को स्टिच करना था इसने कंप्लीट किया. अब कंप्लीट करने के बाद इसने फिनिश गुड्स वालों को दे दिया जो उसकी पैकिंग वगैरह करेंगे.
हमारे लिए ये ट्रांसफर्ड आउट है, यानी कंप्लीटेड यूनिट है 42,000। और यहाँ पे आप देखें लिखा भी हुआ है ट्रांसफर्ड आउट और कंप्लीटेड 42,000 इधर मेंशन कर दें। उसके बाद वो बात कर रहा है कि जो स्टिल इन प्रोसेस हैं, यानी अभी उनका काम होना है, वो स्टिल इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं 3,000। तो आप यहाँ पर ये तीसरी लाइन में स्टिल इन प्रोसेस लिखा हुआ है 3,000, तो आप यहाँ पर फिल कर दें 3,000। लें जी, आप अब अगर नीचे देखें टोटल करके तो 45,000 इसका टोटल है, 45,000 इसका टोटल है। व्हाट डज़ दैट मीन? हमारा तो बात यहीं पे कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, और किसी किस्म का लॉस ना होने की वजह से आपका जो क्वांटिटी शेड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ रुक के प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट सुने कि अगर फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस मेंशन नहीं है, लेकिन आपका ये क्वांटिटी शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा, ये वाली वैल्यू भी लिख दी, ये वाली वैल्यू भी लिख दी, और कुछ चीज़ें कम हैं, तो मैं क्या रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, आपने खुद से ज़्यूम कर लेना है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली लॉस्ट हो गई हैं, वो आपने यहाँ फिल करना है। एनीवेज, इस क्वेश्चन में चूँकि आपका जो क्वांटिटी शेड्यूल है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हुआ है, और उसका मतलब ये निकलता है कि अब आपको नेक्स्ट इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर फिनिश हो गया। आगे चलते हैं तो यहाँ पर यूनिट इन प्रोसेस के साथ उसने ये एक परसेंटेज लिखी हुई है, साथ में कंप्लीट भी लिख दिया हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ यू वुड हैव बीन अंडरस्टूड दैट इट इज़ परसेंटेज कंप्लीशन। लेफ़्ट साइड पे परसेंट लिखा हुआ है कंप्लीट, तो ये परसेंटेज कंप्लीशन है। और एक अच्छी बात ये हुई कि इसमें अलग अलग परसेंटेजेस नहीं दी हुई। सो फॉर मटेरियल 70%, फॉर लेबर 70%, फॉर एफओएच 70%, सबके लिए इक्वलेंट परसेंटेज यूज़ होगी। उसके बाद कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, उसके लिए भी उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट इज़, वहाँ एक्सप्लेन करके लिखा है। देखें, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमारा ये वाला लोअर पोर्शन है, ये चेक करें, यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ के लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है अब वो प्रोवाइड करने लगा। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। प्रीसीडिंग या प्रीवियस एक ही बात है। ये क्या चीज़ होती है? कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो आपके पास 3.7 पर यूनिट है, और ये फिर इसका मतलब हुआ पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। याद आ गया होगा, ये स्मॉल आर है। आप यहाँ आएँ, और जो मैं स्टार्ट में कह रहा था कि ये भी अब आपको काम करना पड़ेगा। स्मॉल आर की वैल्यू उसने दी हुई है 3.75, वो आप यहाँ पे फिल कर दें। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपके पास कैपिटल आर नहीं है, तो जाहिर है कि अगर ये पर यूनिट कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी हम काम करेंगे अभी। उससे अगली लाइन में चलते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कॉस्ट एडेड, और वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट एडेड, और फिर उससे आगे आपको तीनों की, मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की कॉस्ट दी हुई है। पहले आप मटेरियल की कॉस्ट पोस्ट करें 187,425, ये आपके पास मटेरियल की कॉस्ट है, और उसके सामने टोटल कॉस्ट आप लिख दें 187,425। पहले मैं पढ़ लूँ, यही है 187,425, ये ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड अमाउंट लिखी हुई है वो 105,840, ये लेबर की है। 105,840 ये हमारे पास लेबर की अमाउंट आ गई। अब उसके नीचे लेफ़्ट साइड पे देखें, वो कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। यहाँ तो लिख रहा है वो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, लेकिन आगे अमाउंट ही नहीं है, और उसके लिए वो आपको, यानी यहाँ अमाउंट होनी चाहिए थी, वो अमाउंट नहीं है, लेकिन वो साथ में आपको स्टेटमेंट लिख के दे रहा है। आप पहले उसको पढ़ें। 87.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसका क्या मतलब हुआ कि अमाउंट नहीं बता रहा, बस अप्लाइड एफओएच है, जितनी भी लेबर है उसका 87.5% लेना है। आप फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएँ, और ये आपके पास 105 जो है वो लेबर है, और आपने इसका 87.5% यानी कि 87.5 डिवाइडेड बाई 100, और वो निकला 0.875, उससे मल्टीप्लाई करना, तो ये एफओएच आपके पास आ गया। मैं एहतियातन ना यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि ये एफओएच आपने कैसे कैलकुलेट किया। आपके पास डायरेक्ट लेबर की अमाउंट देखें कितनी थी, 105,840
इससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 87.5% से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास यहाँ पर दिस अमाउंट वुड बी अपीयर्ड। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी हुई थी, उसने ये कहा लेबर का 87.5% है, आपने यहाँ लेबर का 87.5% लिया और उसको FOH में लिख दिया, वही कैलकुलेशन इधर दी हुई थी। लेकिन क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ वो सिंपल आपसे डिमांड कर रहा है कि CPR यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप क्रिएट करें। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन अब यहाँ चेक करें, कैपिटल R आपके पास नहीं है। हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पर कैपिटल R पहले कैलकुलेट करें, उसके बाद हम दूसरे पेज पे जाते हैं। और उसके लिए यहाँ पर हमने पहले ही फार्मूला लिखा हुआ है, और ये किसी और क्वेश्चन में यूज़ हुआ होगा, बहरहाल ये लिखा हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। उसका फार्मूला ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव, इसका ये वाला है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये कैसे आप निकालेंगे, आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, मतलब कैपिटल R, और उसको डिवाइड करना यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये तीन चीज़ें हैं, वो मैंने शॉर्ट करके इधर लिखी हुई हैं। स्मॉल R है सबसे पहले, इसको निकालना हो, स्मॉल R पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, इसको निकालना हो तो आपने कैपिटल R यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट को लेना, यूनिट रिसीव पे डिवाइड करना, तो स्मॉल R आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आएँ और यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर ही ये जो स्मॉल R है ये गिवन है, ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, और हमने इसको बुक से पिक किया और यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट या प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 3.75। अब आपने पहले तो इस फार्मूले को याद करना अच्छी तरह से, और आप एक बात समझें, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। यहाँ पर देखिए, किसी की भी पर यूनिट अगर आपने निकालनी हो तो आपको लाइफो फाइफो में भी देखा, इन क्वेश्चंस में भी देखा कि उसकी रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करना है, जिसकी भी पर यूनिट निकालनी है। तो अब हमने अगर यहाँ पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट निकालना था, तो उसके रुपीज़ यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट को यूनिट्स पे डिवाइड किया, तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, सारा फार्मूला वही है। इधर आपको इस जगह पर रुक कर पहले देखना है कि आपके पास अवेलेबल क्या है। इस क्वेश्चन में इस जगह पर आपके पास स्मॉल R अवेलेबल है जो कि 3.75 है या 3.75, उससे आगे आपने कैपिटल R लेना है। अब यहाँ आए, क्वेश्चन में कैपिटल R तो दिया ही नहीं हुआ और यही हमने पता करना है, तो आप फॉर द टाइम बिंग उसके साथ कैपिटल R ही लिख दें, और फिर आपने इस कैपिटल R को डिवाइड करना है यूनिट रिसीव्ड के ऊपर। अब यूनिट रिसीव्ड उसका क्या मतलब है, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सबसे ऊपर देखें यूनिट स्टार्टेड और रिसीव्ड, चूँकि इट्स सेकंड डिपार्टमेंट तो यहाँ यूनिट स्टार्ट नहीं है, यहाँ यूनिट रिसीव्ड है। उन्हीं यूनिट्स को आप पिक करें यानी 45,000 को, और फार्मूले में यहाँ पुट कर दें। फार्मूला क्या था, स्मॉल R, उसकी जगह 3.75, कैपिटल R नहीं गिवन, आगे डिवाइड करना था यूनिट रिसीव्ड के ऊपर, और यूनिट रिसीव्ड आपने क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे ऊपर लिखे में 45,000, उनको आप यहाँ लिख दें 45,000। ऑलराइट, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, आप देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 45,000 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है। जब आपको उसको इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो फिर आप क्या लिखेंगे 3.75 एज इट इज़, और दूसरी तरफ से जो 45,000 डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45,000 मल्टीप्लाई, और फिर इज इक्वल टू से उस तरफ क्या रह गया, कैपिटल R, और कैपिटल R क्या चीज़ होती है, टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ओके जी, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 3.75 45,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो R आ जाएगा, और R क्या है, टोटल कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है जी। ये आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और क्या करना है वो ऊपर वाली लाइन में आप चेक करें, 3.75 उसको मल्टीप्लाई करना है 45,000 से। इस तरह से आपके पास रिज़ल्ट अवेलेबल हो गया, और आपने इसमें क्या कैलकुलेट किया है, कैपिटल R यानी टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम
प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब आर निकाला। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यहाँ रुक के ना इस फार्मूले को चेक करें। किसी की भी पर यूनिट निकालनी हो तो उसकी अमाउंट को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। स्मॉल आर निकालना है तो इसकी अमाउंट कैपिटल आर, स्मॉल आर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, कैपिटल आर टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और यूनिट रिसीव्ड। ये जो नेक्स्ट है 3.75 ये क्वेश्चन में गिवन था, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये अवेलेबल नहीं था। यूनिट रिसीव क्वांटिटी शेड्यूल से आपने निकाल लिए। आगे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फाइनल जो रिज़ल्ट आपके पास आया ये कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। आप इसे पिक करें और ये जो आर लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपने यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट आपने कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। इस तरह से आपके पास ये टोटल कॉस्ट इन अ सेंस यहाँ पर पूरी हो गई। लेकिन चूँकि स्मॉल MLF यहाँ पर रहता है, अब उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी और वो आपको पता है कि अभी आपका सिर्फ क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हुआ है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट हाफ हुआ है और ये तब तक नहीं पूरा हो सकता जब तक आप नेक्स्ट पेज के ये 2 पोर्शन नहीं कंप्लीट करते। उनको हम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। अब रेड लाइन जहाँ ब्लू लाइन है उसके ऊपर रेड लाइन लिखी हुई है, उसको हमने कंप्लीट करना है। ऊपर रेड लाइन में पढ़ें, सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में सेकेंड लाइन में आप आएँ और वहाँ लिखा है यूनिट्स कंप्लीटेड और वो 42,000 है, आप भी लिख दें 42,000। अच्छा जी, फिर उसके आगे आप पढ़ें लिखा हुआ है प्लस, तो आप भी प्लस कर दें, आगे ब्रैकेट ओपन और फिर ऊपर रेड लाइन में लिखे वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं, थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस 3,000 है, आप भी 3,000 लिख दें और फिर उसके बाद ऊपर रेड लाइन में पढ़ें मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें। और किससे आपने मल्टीप्लाई करना है? परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ मटेरियल से। क्वेश्चन में वापस जाएं और जैसे मैंने आपसे ये कहा था सिर्फ एक ही परसेंटेज दी हुई है स्टिल इन प्रोसेस के अंदर और वो परसेंटेज कंप्लीशन है 70%। तो आपने मटेरियल लेबर एफओएच के लिए 70% ही लगाना है। यहाँ पर आएँ और अब 70% का मतलब है कि 70 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.7 वो यहाँ पुट करें तो इक्वलेंट ऑफ मटेरियल उसकी वैल्यू आ गई। अब जहाँ पे ब्लू लाइन हाईलाइट हुई है वो इक्वलेंट ऑफ लेबर है, उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जहाँ ब्लू लाइन है इसके ऊपर रेड लाइन देखें 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में आएँ और वहाँ सेकंड लाइन में पढ़ें यूनिट्स कंप्लीटेड थे 42,000 के, 42,000 आप यहाँ लिखें। इस जहाँ लिख रहा हूँ उसके ऊपर रेड लाइन में देखें आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस कर दें। वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में लिखा होता है, वहाँ चेक करें यूनिट इन प्रोसेस 3,000 है, आप लिख दें 3,000। अब जहाँ ब्लू लाइन है इससे ऊपर चेक करें मल्टीप्लाई करना है, आप भी मल्टीप्लाई कर दें और फिर परसेंटेज कंप्लीशन से करना है। वो आपने क्वेश्चन के अंदर वो 70% देख लिया, हर एक के लिए वही यूज़ करना है। 70% का मतलब है 70 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब है 0.7। इस तरह से आपने इक्वलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट कर ली। आप ये चेक करें कि इक्वलेंट ऑफ मटेरियल का आंसर भी वही है, इक्वलेंट ऑफ लेबर का भी आंसर वही है और उसकी रीज़न क्या है? दोनों के लिए परसेंटेज कंप्लीशंस जो हमने क्वेश्चन में देखी दोनों के लिए वो सेम थी 70%, इसलिए आपको फील हो रहा है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसके बाद आपने नेक्स्ट इक्वलेंट ऑफ एफओएच करना है और जो ब्लू लाइन है इससे ऊपर रेड लाइन में लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड। क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन है 100% कंप्लीटेड की, वहाँ 42,000 लिखा हुआ है, आप भी लिख दें 42,000। जहाँ लिख रहा हूँ इससे ऊपर जो रेड लाइन है वहाँ चेक करें आगे प्लस लिखा हुआ है, आप भी लिख दें प्लस। ब्रैकेट ओपन करें और उससे आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा होता है, वहाँ जाएँ देखिए 3,000 लिखा हुआ है, आप भी यहाँ 3,000 लिख दें। अब जहाँ ये ब्लू लाइन जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है उससे ऊपर देखिए रेड लाइन में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो आपने भी मल्टीप्लाई करना है। और परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन के अंदर सबका 70% है, तो आप भी 70% लिखें जिसका मतलब 70 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.7। यूँ आपने इक्वलेंट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफएच सब कैलकुलेट कर लिया और तीनों का आंसर सेम आ रहा है। अब आएँ आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगला जो काम आपने करना है वो पर यूनिट, ये लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और इसके लिए आपने कैपिटल एम
यानी कि मटेरियल की कॉस्ट को पहले लिखना है। लोअर पोर्शन में आए और यहाँ पर आपको मटेरियल की कॉस्ट एम नज़र आ रहा है 187,425, वही आपने यहाँ लिखना है 187,425। ये आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई और उसके बाद आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पे इसको डिवाइड करना है। और क्वेश्चन में जो 3 रेड लाइंस नज़र आ रही हैं वो सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है 44,100, वही आप 44,100 इधर लिखें। ये पहला पर यूनिट कंप्लीट हो गया। अब आपने नेक्स्ट पर यूनिट किसका है, लेबर का पर यूनिट, और उसमें पहले लेबर की कॉस्ट यानी कैपिटल एल लेबर की टोटल कॉस्ट, वो आप लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में ये देखें लाइन में लिखा हुआ लेबर 105,840, आप इसको पहले लिखें और फिर आपने इसको डिवाइड करना है। तो आप भी डिवाइड करें किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे। ऊपर आपको 3 रेड लाइन नज़र आ रही हैं, सेकंड लाइन में देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर कैलकुलेट होके आई हुई है और वो है 44,100, उस पर डिवाइड कर दें। ये सेकंड पर यूनिट कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर हो गई। उसके बाद थर्ड जो काम करना है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैपिटल एफ यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप चेक करें जो फैक्ट्री ओवरहेड 105,840 का 87.5% निकाला 92,610, पहले आप उसकी कॉस्ट लिख दें और फिर आपने इसको डिवाइड करना है। यहाँ चेक करें डिवाइड किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे। और ऊपर रेड लाइंस में तीसरी लाइन चेक करें, वहाँ इक्विवेलेंट ऑफ एफ निकला हुआ है 44,100। तो आप क्वेश्चन में आए और 44,100 लिख दें। ये स्टेटमेंटल वे के अंदर आपने तीनों चीज़ें लिख दी हैं। अब आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे देखें अमाउंट लिखी हुई है 187,425 और इसको डिवाइड करना है, नीचे यूनिट्स लिखे हुए हैं 44,100 पे। ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकल आई। अब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 105,840 और इसको डिवाइड करना है 44,100 पर। यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर भी आ गई। और अब जो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ 92,610 और इसको डिवाइड करना है 44,100 पे। ऐसे आपकी तीनों कैलकुलेशंस होके आ गई। और ये क्या निकाला आपने, सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ यानी स्मॉल MLF। तो अब आपका ये जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट लेफ्ट पेज का लोअर पोर्शन है वो भी कंप्लीट होगा। यहाँ आप लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल और यहाँ पर आपने लिखना था पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो आपने कैलकुलेट कर ली। ये पर यूनिट कॉस्ट वाले पोर्शन में सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने कैलकुलेट की, पहले इसको लिख दें। ओके, ये होगी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। उसके आगे लेबर है तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने सेकेंड लाइन में कैलकुलेट की, ये 2.4, इसको लिख दें। और उसके आगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ लिखनी है, वो आपने थर्ड नंबर पे कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ कैलकुलेट की, इसे लिख दें। और यूँ हमारी ये एक साइड कंप्लीट हो गई। और चूँकि यहाँ पर एक्सेल में फार्मूला सम का पहले से लगा हुआ है तो आपका टोटल भी आ गया 12.5, मतलब इस पूरे पोर्शन का जब आप टोटल करेंगे तो वो आया 12.5। ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है और हमें तकरीबन सारे ही क्वेश्चंस में इसका आंसर गिवन होता है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। आपकी पर यूनिट कॉस्ट एक ही चीज़ का आंसर है और वो आपको नज़र आ गया होगा, यूनिट कॉस्ट 12.5 है और हमारे पास भी यूनिट कॉस्ट 12.5 है। इस तरह से ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, आप देखें आंसर आ गया हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी अभी क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हुआ है और उसके बाद कॉस्ट चार्ज पूरा हुआ है। आप ये देखें ये वाला डिपार्टमेंट जो है, जो कॉस्ट टू बी काउंटेड एज फॉलोज़ है, वो पूरा का पूरा वेकेंट पड़ा हुआ है। हालांकि हमारा आंसर यहाँ पर आ गया हुआ है। इक्विवेलेंट शेड्यूल भी पूरा हो गया हुआ है और फिर पर यूनिट कॉस्ट भी मटीरियल पर यूनिट कॉस्ट भी पूरी हो गई। अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने पूरा करना है और आपको ये बात पता है कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली ये वाली जो टोटल कॉस्ट है इसको इक्वलाइज करती है, इसलिए उसमें नॉर्मली आंसर नहीं दिया होता। अपने आप ये अंडरस्टूड मैटर है कि टोटल कॉस्ट बराबर होती है। लेकिन जी पहला स्टेप करने के लिए आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पे चाहिए कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ सेकेंड लाइन में
ये सेकंड लाइन पढ़े वहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ है और वो है 42,000, तो आप भी लिख दें 42,000। उसके आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मेंशन करें यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद स्मॉल टी क्या होता है, टोटल पर यूनिट कॉस्ट। तो लेफ़्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, वहाँ पे ये पर यूनिट कॉस्ट वाले कॉलम का जो टोटल आया हुआ है 12.5, वही आपका टी स्मॉल टी है, यानी पर यूनिट टोटल कॉस्ट लिख दें 12.5। यूँ ये पहली लाइन कंप्लीट हुई। ओके, आप कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज कर रहे हैं। और अगला स्टेप आ गया वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एन एल। अब गौर करना है आपने, पहले वर्क इन प्रोसेस आप लिखें, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और उसकी तीसरी लाइन के अंदर लिखा होता है वर्क इन प्रोसेस 3000 लिख दें। फिर आपने इसको करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो साइन मल्टीप्लाई का डाल दें। और फिर आपने आगे ब्रैकेट ओपन करनी है और ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। वो आप कॉस्ट टू द कॉस्ट चार्ज में पहली लाइन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, उसकी टोटल और पर यूनिट। चूँकि स्मॉल आर पर यूनिट होता है, यहाँ पे आप मेंशन कर दें 3.75। फिर आपने इसके अंदर प्लस करना है, तो आप भी प्लस करें, लेकिन क्या प्लस करना है, नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट। और चूंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ चेक करें क्वांटिटी शेड्यूल में नॉर्मल लॉस के आगे कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं था, तो आप यहाँ पर ज़ीरो मेंशन कर दें कि नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में नहीं है। ले जी, ये सेकेंड लाइन आपकी कंप्लीट हुई। हम कर रहे हैं कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, उसमें पहली लाइन कंप्लीट हो गई, सेकंड लाइन। अब थर्ड लाइन आपने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में जाएं, वहाँ वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 3000, लिखें 3000। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई किससे करना है, स्मॉल एम यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। वो क्वेश्चन में सबसे नीचे पर यूनिट कॉस्ट के पोर्शन में पहली लाइन में आपने कैलकुलेट की 4.2501, वही आप यहाँ पर मेंशन कर दें 4.2501। अच्छा देखिए, ये 01 से मुझे थोड़ा सा शक पड़ा, तो मैंने कहा मैं अमाउंट चेक कर लूँ। यहाँ अमाउंट लिखनी थी 187,425 और हमने जो अमाउंट इधर मेंशन की है वो 187,425 है, लेकिन जब कैलकुलेट कर रहे थे तो 187,425 की जगह 187,428 लिखा हुआ है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, 5 है, तो आप देखें वो अमाउंट आपकी इक्वल होगी। चूँकि ये बहुत छोटी सी गलती थी, इस वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे की वैसे आई हुई है। चलिए अब क्वेश्चन में वापस चलते हैं। वहाँ पर आपने जो पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे थे उसी पे ही आप दोबारा ध्यान दें। और ये वैल्यू अब हमने जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कैलकुलेट करके ठीक कर ली है, वो 4.25 है। ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो अच्छा यहाँ मैं रुक के आपको एक बात समझा देता हूँ। इट वाज वेरी इजी कि मैं एडिट करता और एडिट करके आपको नेक्स्ट स्क्रीन में ले आता, उस वक्त तक वीडियो स्टॉप कर देता, लेकिन मैंने आपको दिखाया एज अ टीचर भी आपसे टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया कि वहाँ पे 5 की बजाय 8 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है इस तरह की मिस्टेक्स होना, तो इट्स नॉट अ बिग मैटर। बस होता ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो गलती ढूंढने में टाइम लगता है। मुझे थोड़ा सा शक पड़ा तो मैंने फ़ौरन उस मिस्टेक को पकड़ लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने वर्क इन प्रोसेस पकड़ना है। अब वर्क इन प्रोसेस जो है क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन है, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस में लिखा हुआ है, ये तीसरी लाइन नज़र आ गई आपको 3000, आप भी लिख दें यहाँ 3000। उससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी मेंशन कर दें मल्टीप्लाई। फिर आगे स्मॉल एल यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। नीचे राइट वाले पेज के सबसे नीचे पोर्शन में आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल चुके हैं। सेकंड लाइन में देखें 2.4 आपको नज़र आ रहा होगा, आप 2.4 यहाँ पर मेंशन करें। फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। और वो क्वेश्चन में आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि सबके लिए परसेंटेज कंप्लीशन उसने कहा था सेम है और वो 70% है, जिसका मतलब 70 डिवाइडेड बाई 100।
और उसका मतलब है 0.7, वो आप यहाँ लिख दें। अब चेक करें आपने मटेरियल में भी इस वैल्यू को लिखना था, नहीं लिखा हुआ तो उसको भी आप साथ में मेंशन करें। मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन लिखी हुई है और क्वेश्चन में मैंने आपको शो करा दिया कि सबके लिए परसेंटेज कंप्लीशन 70% है, तो मटेरियल के लिए भी 70%, मतलब 70 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.7। आप यहाँ पर भी मेंशन कर दें 0.7। लेबर आपने पहले ही कंप्लीट कर ली हुई है। अब आप एफओएच की बारी है और उसमें आपने सबसे पहले चेक करें क्या लिखना है, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप जाएं और वहाँ तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस आपको मिला और वर्क इन प्रोसेस 3000 है, यहाँ पर मेंशन कर दें 3000। उससे आगे यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है, साथ में मल्टीप्लाई का साइन आप लिख दें और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच यानी स्मॉल एफ। इसी पेज के लोअर पोर्शन में जाएं और वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच तीसरी लाइन में आपने कैलकुलेट किया जो कि 2.1 है, यहाँ भी मेंशन कर दें 2.1 और उससे आगे आपने स्मॉल एफ लिखा और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट दोबारा यानी मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। वो क्वेश्चन में आपने मेंशन किया कि सबके लिए ही 70% यूज़ होगा, जिसका मतलब है 70 डिवाइडेड बाय 100 और जिसका मतलब है 0.7, तो आप उसको 0.7 यहाँ पे मेंशन कर दें। ले जी, स्टेटमेंटल वाइज आपने अपनी सारी लाइंस को कंप्लीट किया। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने भी यहाँ पर पहले स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखना है और बाद में कैलकुलेशन करनी है। फार्मूला भी हर दफ़ा आपने मेंशन करना है और साथ में स्टेटमेंटल फॉर्म में अमाउंट्स को भी मेंशन करना है और यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशंस को मैनेज करना है। लेकिन जी सबसे पहली लाइन में आप लेफ़्ट साइड पे गौर करते जाएं। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है 42,000, मेंशन करें 42,000 और मल्टीप्लाई आपने करना है 1.25 से, कर दिया। पहला आंसर निकल आया। अब सेकंड आंसर में देखें आपने क्या लिखा, 3000 है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट ओपन करके 3.75 और उसमें प्लस करना 0। आप ऐसा करेंगे, आदत डालेंगे, क्योंकि हर दफ़ा 0 नहीं हो सकता। नॉर्मल लॉस जिस क्वेश्चन में आएगा उसकी वैल्यू लिखनी है। ये आपके पास दूसरी कैलकुलेशन हो गई। अब तीसरी लाइन में, ये वाली लाइन हम कर रहे हैं, तीसरी लाइन में कैलकुलेट करने के लिए पहले लिखा हुआ है 3000, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 4.25 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.7 से। तो यूँ आपके पास कैलकुलेशन हो गई मटेरियल की। अब लेबर की सेकंड लाइन में चेक करें, 3000, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.4 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, तो ये लेबर की भी अमाउंट आ गई। और लास्ट में आपके पास आई एफओएच की 3000, उसको मल्टीप्लाई करना है 2.1 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, तो यूँ आपके पास तीसरी कैलकुलेशन भी आ गई। ओके गाइस, ये कैलकुलेशंस यहाँ पे चेक करें। जो सबसे पहली है लेफ़्ट साइड पे 42,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 है, डेसिमल का पोर्शन गलत जगह पे था, 12.5 आप लिखें। इस तरह से आपकी ये सबसे पहला पोर्शन आपने वर्क इन प्रोसेस, सबसे पहला पोर्शन कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टी किया, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एन एल किया। इस तरह इन सारी वैल्यूज़ को लिखते हुए यहाँ पे चूँकि फार्मूला लिखा हुआ था तो टोटल अपने आप हो गए। तो राइट वाले पेज का जो फर्स्ट पोर्शन है इस तरह से ये कंप्लीट हुआ और उसकी टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 554,625। और आपको ये बात समझ है कि जो इसका टोटल होता है वो लेफ़्ट वाले पेज का सबसे लोअर पोर्शन यानी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट का टोटल उसको इक्वलाइज़ करता है। तो वहाँ चेक करें, ये आपके पास कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है और इसका टोटल आपने यहाँ पर किया हुआ है 554,625 और हमारा टोटल भी आया हुआ है 554,625। लेफ़्ट साइड पे ये सारी कैलकुलेशन लिखी हुई हैं, जब आप ख़ुद करेंगे यहाँ से आप इनको व्यू कर लीजिएगा। ले जी, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, हमारा क्वांटिटी शेड्यूल भी 100% कंप्लीट है, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट भी 100% कंप्लीट है, उसके दोनों पोर्शन टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट।
हमारी कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज पूरा है और उसकी जो टोटल अमाउंट है टोटल अमाउंट के साथ मैच भी कर गई। इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा है, पर यूनिट कॉस्ट भी हमारी पूरी हो गई और चूंकि ये पर यूनिट कॉस्ट इधर फिल हुई थी तो हमारा टोटल जो अमाउंट निकाली तो वो भी फिल हुआ। इस क्वेश्चन की ख़ास बात ये थी कि आपने ये जो मिसिंग फिगर थी टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट उसे कैलकुलेट किया था और उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। प्लीज़ इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिव्यू कर लीजिएगा। ओके, अगर इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, कमेंट मी और यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, यू कैन आस्क आल्सो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7.7 था। अनटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।